देखो चांसेस हाई हैं कि आपने एक रेंज रोवर सड़क पे चलती हुई देखी होगी, बट ये चांसेस कम है कि आप सभी लोगों ने रेंज रोवर को अंदर से देखा होगा, अंदर से एक्सपीरियंस किया होगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से एक्सपीरियंस तो नहीं करवा सकता, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के थ्रू जो है ज़रूर ले जा सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मैं रेंज रोवर की कैबिन के अंदर आने वाले कुछ ज़बरदस्त फीचर्स जो है वो आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले सबसे छोटी चीज़ से शुरुआत करते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, जो चीज़ जहाँ मुझे दिख रही है जैसे याद आ रही है वैसे बात करते हैं, ऐसे छोटी बड़ी कुछ नहीं करते हैं। देखो ये चीज़ मतलब इतनी छोटी सी चीज़, 2 बटन यहाँ पे दिए गए हैं। अब ये 2 बटन क्या करते हैं पता है आपको? ये बटन अगर आप दबाओगे ऊपर वाला तो यहाँ पे ये ग्लव बॉक्स जो है वो खुलने की जगह हो जाएगी और ये बंद वापस हो जाता है। पूरा बंद नहीं होता है अपने आप, थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ती है आपको। उसके बाद दूसरा बटन जो है ये अगर आप दबाओगे तो नीचे वाला ग्लव बॉक्स जो है रिलीज हो जाता है। अब ये कोई मोटर इनमें नहीं लगी हुई है, सॉफ्टली नीचे जरूर आ रहे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रिक रिलीज जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक रिलीज ग्लव बॉक्स जो है शायद ही आपने देखे होंगे, इतना ज़्यादा नहीं देखे होंगे, वो एक मस्त चीज़ है। उसके बाद में ये, जी हाँ, ये है क्लियर साइट कैमरा। IRVM नहीं है, वरना अभी मैं घुमाता तो आपको डेफिनेटली कुछ और चीज़ दिख जाती। जैसे कि अब आपको दिख रहा होगा, कभी मैं दिख रहा हूँगा, कभी कोई और दिख रहा होगा, ललित दिख रहा होगा, पीछे कैमरा दिख रहा होगा। बट यहाँ पे आपको जो है कैमरा माउंट किया जाता है ऊपर की तरफ, गाड़ी के पीछे की तरफ, और वो जो है वो आपको मल्टीपल तरीके से उसका एडजस्टमेंट भी मिल जाता है, ब्राइटनेस वाइटनेस का, और एंगल का एडजस्टमेंट भी दिख पाता है। जैसे देखो पीछे वो स्कोडा की कोडियाक में खड़ी करके आया हूँ, और अगर मुझे नहीं देखनी, मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो अनफॉर्चुनेटली अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ, ऐसे घुमा के आप जो है एंगल ऊपर नीचे कर सकते हो ताकि आपको पीछे की रोड का अच्छा व्यू नजर आए। ये कब काम आएगा? जब मान लो पीछे कोई जो है 2-4 लोगों की मुंडियाँ दिख रही हो, आपको प्रॉपर्ली जो है पीछे का मिरर साफ नहीं हो, विंडशील्ड साफ नहीं हो, उस सिचुएशन में बहुत काम आता है। क्लियर साइट कैमरा इसको जो है कहा जाता है, टच नहीं है, ऐसे ही। उसके बाद में ये सीट्स, ये सुनहरी सीट्स जो है वो एक्चुअल में बहुत ही स्मार्ट है। ना सिर्फ ये बहुत ही गद्देदार, बहुत ही चंकी, बहुत ही अच्छी फील हो रही है, बल्कि इन सीट्स में मल्टीपल फंक्शन आते हैं। एक तो एडजस्टमेंट जो है 4-5 तरीके के जो यहाँ डोर में दिए हैं वो तो दिए हुए हैं ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहो तो सीट जो है वो आप कितने वे में एडजस्ट कर सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार यहाँ पे देखो आप, अभी जो है ये मैंने किया। सबसे पहले तो आप देखो सीट हीटिंग फंक्शन है, उसके बाद में आते हैं, पहले एडजस्टमेंट ही देख लो। चलो, आपको हेडरेस्ट जो है वही 4 तरीके से, आगे पीछे ऊपर नीचे, इस तरीके से एडजस्ट होता है। शोल्डर्स एडजस्ट होते हैं भाई बीच में, कि भैया शोल्डर जो है वो पे आपको कितना पफीनेस चाहिए, नहीं चाहिए। उसके बाद में बोल्स्टर जो है वो आपके एडजस्ट होते हैं कि स्क्वीज होना है कि वाइड करने हैं उनको। लंबार सपोर्ट एडजस्टमेंट होता है, लंबार सपोर्ट तो एडजस्टमेंट तो आपने कई गाड़ियों में देखा होगा, बट उसमें ऊपर नीचे आगे पीछे 4 तरीके होता है। कुशन, जी हाँ, सीट का जो मेन कुशन है वो पूरा आगे नीचे लंबा हर तरीके से हो जाता है। और जो सीट का रिक्लाइन या ऊपर नीचे है वो तो दरवाजे से आप कर ही सकते हो। नॉट जस्ट दैट, ये देखो आप यहाँ पे जो है आप मैन्युअली इसको भी स्क्वीज कर सकते हो। तो अगर आपको हल्का सा नैप लेना है, तो अपनी गर्दन को रेस्ट देना है, तो इस पे आप झुका सकते हो। ये भी गजब चीज़ है। बाकी तो एडजस्टमेंट आपने देख ली है, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है सीट की। आओ वापस आओ आप यहाँ पे, ये देखो आप यहाँ पे मसाज फंक्शन जो है वो दिया जाता है। अब देखो ये मैंने मसाज चालू कर दी। एक्चुअली मैं पैसेंजर की क्यों चालू करूँ, मैं अपनी चालू करूँगा ना। अब अपनी मसाज जो है मैंने चालू की है। यहाँ पे नॉट जस्ट पीछे ऐसे मसाज का आइकन दिखा रहा है। सबसे पहले तो मैं डिसाइड करूँगा मेरे को मसाज चाहिए कैसी, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए भाई मसाज की। रोलिंग होनी चाहिए, ऊपर की तरफ बढ़ती हुई होनी चाहिए, नीचे की तरफ जानी हुई होनी चाहिए, अपर बैक की करनी है, लोअर बैक की करनी है। ये तो देखो मेरा अपना प्रेफरेंस है। उसके बाद में मसाज का टाइप कैसा होना चाहिए, वेव के रूप में होनी चाहिए, पल्स के रूप में होनी चाहिए, ड्यूओ पल्स के रूप में होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वेव एंड पल्स, या हॉट स्टोन्स जैसी मसाज होनी चाहिए। ये भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए वो भी एडजस्ट कर सकते हो भाई। अगर आपका ये सब चीजें कम पड़ रही होगी ना, तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये तो मसाज चलो चल ही रही है, अब आओ सीट हीट पे। जी हाँ, आप सीट को जो है हीटिंग और कूलिंग दोनों पे लगा सकते हो। सबसे पहले मैं चलो मेरी सीट की हीटिंग कूलिंग स्टार्ट कर दो। अभी सीट का जो है लोअर पोर्शन और पीछे बैक वाला पोर्शन जो है उसकी कूलिंग हो रही है, लेकिन सर्दियों में तो माहौल और ज्यादा गंभीर हो जाता है। आप जो है ना सिर्फ सीट बल्कि जो है साइड वाला आर्मरेस्ट जो दरवाजे पे है वो जो है चालू बंद कर सकते हो, उनमें भी जो है हीटिंग होने लग जाएगी। एंड नॉट जस्ट दैट, ये देख के आप समझ ही गए होंगे कि आपका जो है ये वाला पोर्शन, जी हाँ, ये जो पोर्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये भी हीटिंग और कूलिंग जो है इसकी होती है। सिर्फ कूलिंग नहीं होती, सिर्फ हीटिंग होती है। यहाँ पे जो है बढ़िया ये गर्म हो जाता है सर्दियों में, एकदम इतना कंफर्टेबल फील होता है यार। ऑब्वियसली स्टीयरिंग में तो यहाँ पे ऑप्शन है ही स्टीयरिंग हीट करने का, बट ये होता है हीट, बताया मैंने आपको। ये देखो आप, यहाँ लगा हुआ है फ्रिज। जी हाँ, लेजिट एक फ्रिज यहाँ लगा हुआ है, और ये फ्रिज नंबर 1 है। एक और फ्रिज मैं आपको दिखा दूंगा। ऐसा नहीं है कि एसी से ठंडी हवा लाके दे रहा है, ये प्रॉपर कूलिंग देता है, एक फ्रिज की तरह काम करता है। अंदर लाइटिंग जल गई, इसका मतलब जो है ये चालू है। यहाँ पे आप इंटेंसिटी सेट कर सकते हो कि कितना ठंडा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा स्पेस आप यहाँ पे फिर भी देख पा रहे हो। बट जैसे मैंने बोला, ये फ्रिज नंबर 1 है। एक और फ्रिज मैं आपको दिखाऊंगा, बट वो बाद में।
उसके बाद में सनवाइजर। अब आप बोलोगे इसमें क्या खास है, तो कुछ भी बोल रहे हो आप, ऐसा नहीं है भाई साहब। यहाँ पे देखो वैनिटी मिरर लाइट तो सब जगह आती है, आप देखो इधर, ये मत सोचना कि एक्सटेंड हो जाएगा, आप सोच रहे हो एक्सटेंड तो नहीं होता है ये, तो फिर पूरा एरिया कवर करता है। और इधर आपको एक और फ्लैप मिलता है, जी हाँ, ड्यूअल फ्लैप सनवाइजर, जो कि आपको बिल्कुल भी जो है धूप नहीं लगने देता है। मतलब सामने से धूप आ रही है, गाड़ी टर्न हो गई है, साइड में से आ रही है, हर एक चीज़ जो है वो कवर्ड है। ये देखो, ये होती है लग्जरी। उसके बाद में अगर मैं ये बोलूँ आपको, यहाँ वायरलेस चार्जिंग है, यहाँ बड़ा सा कभी होल जिसमें टाइप सी वाइप सी है, यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, तो भैया कुछ मतलब की बात नहीं होगी, आप करो फोकस यहाँ पे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो और भी गाड़ियों में आती होगी। कितना कूल नॉब यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप इसको बाहर निकालो, जो कि बहुत ही शालीनता से निकलता है, तो आप मल्टीपल मोड्स वगैरह जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर पा रहे हो 4x4 के। और अगर आप इसको दबा दो, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली गाड़ी सेलेक्ट करेगी। इससे ज़्यादा कूल 4x4 का सिलेक्शन जो है किसी और गाड़ी में होता है तो बताओ। अब उसके बाद में आते हैं डोर पैनल पे लगे हुए बटन में से एक खास बटन, जो कि गाड़ी का आगे पीछे एरो बना के कुछ दर्शा रहा है। क्या दर्शाता है पता है? इस गाड़ी में एयर सस्पेंशन आते हैं, मल्टीपल लेवल तक हाइट आगे पीछे कर सकते हो आप, 205 mm से 294 mm यानी कि 294 mm तक बढ़ा सकते हो आप। बट आप मान लो कि ऑफ रोड 2 हाइट पे हो, जिस पे गाड़ी सबसे ऊंची है, लेकिन यहाँ पे इसको दबाओ और एक्सेस हाइट 2 पे जो है, एक्सेस हाइट पे जो है आप इसको लॉक कर सकते हो, और आपकी गाड़ी जो है क्विकली धीरे धीरे जो है नीचे चली जाएगी। यानी कि जब आप बाहर जाओगे तो गाड़ी जो है आपकी सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे होगी, ताकि आपको बाहर निकलने में प्रॉब्लम जो है वो ना हो। उसके बाद में गाड़ी में आने वाला ये फंक्शन 4x4 आई। अब ये आई का मतलब आप इन्फॉर्मेशन समझ लो, इंटेलिजेंस समझ लो, कुछ भी समझ लो, बट भैया है बहुत स्मार्ट चीज़ ये अभी आपको जो लॉक बना हुआ है इससे बता रहा है डिफरेंशियल लॉक है या नहीं है। सस्पेंशन कहाँ कितना ऊपर नीचे वो दिखाता है। जी हाँ, अगर वो सस्पेंशन दबा हुआ होगा, ये नीचे निकला हुआ होगा, तो वो दिखाएगा इसमें प्रॉपर। गाड़ी जो है वो कैसे एलिवेशन पे है, मतलब कितने डिग्री पे किधर टिल्टेड है वो दिखाता है। आपकी हेडिंग क्या है, आपका एल्टीट्यूड जो है वो क्या है, वेट सेंसिंग दिखा रहा है। अभी बता रहा है मैक्सिमम 770 mm की ग्राउंड मतलब वाटर वेटिंग बता रहा है, लेकिन ये बढ़ सकती है 900 mm तक चली जाती है जब आप ऑफ रोड मोड में चले जाओ। टीआर इन्फो बेसिकली आप जिस मोड में हो उसका मतलब क्या है, ऑटो में क्या होता है। उसके बाद में अगर मैंने चेंज करते हैं ग्रास ग्रेवल स्नो कर दिया है तो उसमें क्या होता है। और ये इवन जो है एक और चीज़ करता है गाड़ी, वो है कॉन्फ़िगरेबल टीआर। ये तो छोड़ो में मतलब नहीं है, एक और चीज़ ये 4x4 से रिलेटेड करता है, वो है लो ट्रैक्शन लॉन्च। कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो है बर्फ़ जमी हुई है या मड वगैरह बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे गाड़ी सॉफ्टली जो है वो लॉन्च करती है। ये सारी चीज़ें आप कैबिन के अंदर बैठ के करते हो, ये अपने आप में गजब बात है। ऊपर से पता है ये भी बताता है कि गाड़ी की साइज़ वाइज क्या है, एक्सेस हाइट में क्या साइज़ है। ऊंचा करोगे तो आपको जो है वैसे ही बता देगी ऑफ रोड हाइट में क्या साइज़ है। अब सीधा मैं पीछे वाली सीट पे आ बैठा हूँ, क्योंकि भैया आगे वो 2-4 छोटे मोटे फीचर्स, स्क्रीन 360 डिग्री कैमरा है, तो अब 5 लाख 10 लाख की गाड़ी में भी आते हैं, तो वो छोड़ो आप, मैं आता हूँ फैंसी चीज़ों में। ये देखो आप, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, ये फैंसी नहीं है, ये जो बटन है स्क्रीन में, देख रहे हो आप, मतलब राइज होने के बाद में हमने इसको खींचा इधर, फिर हमने किया अपनी तरफ, फ़ोन हमने उठाया, और अगर मुझे लैपटॉप रखना हो, कुछ खाना वाना खाना हो, तो हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे पॉसिबल है। हुआ ना ये फैंसी काम? अरे ये तो कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, रुको अभी आप अभी पीछे करते हैं, इसको हम नीचे करते हैं। यहाँ पे कप होल्डर दिए हैं, लेकिन ऐसे नहीं खुलेंगे भाई। आप जो है यहाँ पे बटन दबाइए और उसके बाद में ये आपके पास में इलेक्ट्रिकली पहले हटेगा लीवर, उसके बाद में लिफ्ट जो है यहाँ पे होने लग जाएगा, मतलब फ्लैप हटेगा और लिफ्ट हो जाएगा। एकदम नीट तरीके से फिनिश यहाँ पे वो किया गया है, डिस्पाइट ऑल द मोमेंट। इतनी मोटर्स लगी होगी ना इस मतलब ओवरऑल कैबिन में, दुनिया भर की हर एक चीज़ मोटराइज है, पता नहीं कितनी ही मोटर्स वो लगी होगी। और ये सब छोड़ो आप, मैंने आपको कहा था ना कि फ्रिज जो है वो एक ही है। फ्रिज नंबर 2 पे आते हैं, ये दबाओ, ओपन। पेश है फ्रिज नंबर 2, जो कि एक्चुअल में उससे भी ज़्यादा बेटर कूलिंग करता है। और इसमें आप जो है करंटली मैंने एक ग्लास रखी हुई है, ये एक्चुअली पहले चालू था और अभी जो है काफ़ी देर तक बंद था, इसलिए ऐसा हो गया, गर्म हो रखा है अभी। तो मैंने चालू वापस कर दिया है। SV यहाँ पे ग्लासेस वगैरह पे मेंशन जो है वो भी है। और जी हाँ, कूलिंग शुरू हो गई, हल्की सी आवाज़ आती है जब कूलिंग शुरू होती है पीछे फ़ैन की। एक बॉटल रख सकते हो, 2 ग्लास जो है वो यहाँ रखी हुई है। अभी हमने कर दिया इसको बंद, हल्का फुल्का जो है पानी इधर उधर गिर चुका है, बट दैट इज़ नॉट इट। ये फ्रिज जो है ये सब चीज़ें तो है, बट मेन काम जो है वो आदमी क्या करता है, बैठने का करता है। ये जो सीट दी गई है ना, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट शायद ही कुछ गिनी चुनी गाड़ियों में आती होगी। क्या खास है इन सीट के बारे में? वेल आप ये देखो क्या नहीं है। यहाँ पे जो है सीट में आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट ही बोलता हूँ, रेक्लाइन। जैसे ही मैंने रेक्लाइन, एक्चुअली दूसरी तरफ वाला रेक्लाइन दब गया, मैंने कहा इस सीट की रेक्लाइन आप एडजस्ट कर दो। ये सीट की मैंने डाली कि मुझे रेक्लाइन जो है करना है। अब होता है असली माहौल शुरू। वो वाली सीट कंप्लीटली आगे चली जाती है, हेडरेस्ट उसका नीचे गिर जाता है, स्क्रीन जो है
मोटर उसमें भी लगी है, स्क्रीन जो है वो एडजस्ट होकर ऐसे नीचे अब एडजस्ट हो जाएगी, थोड़ा अभी हुई नहीं है, हाँ अब वो हो रही है। नीचे से मेरे यहाँ पे जो है लेग रेस्ट ऊपर उठ रहा है, सामने जो है एक फुट रेस्ट लगा हुआ है, वो फुट रेस्ट जो है वो भी बाहर निकल के आएगा, डिप्लॉय हो जाइए भैया, डिप्लॉय फुट रेस्ट यहाँ पे हो रहा है, और मैं उस पर जो है अपना पाँव ईजिली यहाँ पे रख पाऊंगा। नॉट जस्ट दैट, लेग रेस्ट जो है वो इतना ऊपर हो जाता है कि एक्चुअली आपके पाँव को कम्प्लीटली वो ऊपर उठा सकता है। ये देखो मेरे पाँव को कम्प्लीटली वो ऊपर उठा सकता है, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी कंफर्टेबल लेग रेस्ट। ये सीट रिक्लाइन हो रही है, अंदर जो है सीट में मसाज जो है करंटली ऑन है, एक्चुअली मैं आपको नहीं दिखाया, तो बता दूं यहाँ पे मसाज जो है वो करंटली सीट में ये मैंने ऑन कर दी है, और मसाज की उतने ही फंक्शन है भाई, वेव पल्स, डबल पल्स, कॉम्बिनेशन, हॉट स्टोन्स, मसाज की डायरेक्शन क्या, रोलिंग अप डाउन, अपर बैक, लोअर बैक, सब अवेलेबल है सब। आप बस बैठो आराम से, और ऑब्वियसली आपने गैस तो कर ही दिया होगा कि हीटिंग कहाँ कहाँ अवेलेबल है। उसके बाद में दरवाजे पे दिए हुए ये बटन, अब आपको रेगुलर से बटन लग रहे होंगे, लेकिन ये रेगुलर से या लप्पू से बटन नहीं है भाई। यहाँ पे आप देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये म्यूट का बटन, जो ये सबसे इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये म्यूट बटन दबाओगे तो एक्चुअली पूरा का पूरा म्यूजिक सिस्टम जो है वो वहाँ पे म्यूट हो गया है। उसके बाद में ये जो आप बटन देख पा रहे हो, ये यहाँ पे आपके पास में सन ब्लाइंड का बटन जो है वो दिया गया है। अब सन ब्लाइंड के बटन पे बाद में आते हैं, बट ये देखो अभी आप ये लाइट क्यों चल रही है, ये लैपटॉप की लाइट और ये रीडिंग लाइट, ये क्या सिस्टम है, इनफैक्ट ये क्या सिस्टम है यहाँ पे, ये एक्चुअली आपको किस तरफ का मिरर जो है वो ग्लास कंट्रोल करना है, दोनों तरफ के, दूसरी तरफ का या आपकी तरफ का, वो आप यहाँ पे देखते हो। उसके बाद में आप जो है ग्लास या ब्लाइंड जो है वो अप डाउन आप कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। बट इस पे आता हूँ, आप इसमें क्या चीज़ है ये देखो यहाँ पे गौर से, ये अभी जो है वार्म लाइट आपके पास में यहाँ पे चली हुई है, मैंने बटन दबाया आप कूल लाइट हो गई। एंड नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे जो है अगर इस बटन आपको दबाओगे तो डिम जो है लाइट हो जाती है। अगर आपको ये इनकन्वीनियंट लग रहा है कि एक बटन यहाँ पे एक बटन यहाँ पे, तो हर एक चीज़ जो है वो यहाँ से भी की जा सकती है। आप सिंपली लाइटिंग पे जाओ, और लाइटिंग पे जाने के बाद में आप जाओ टास्क लाइटिंग पे। अब आप बताओ कि लेफ्ट साइड में हाई लाइट चाहिए, लो लाइट चाहिए, या फिर आपको वार्म चाहिए या कूल चाहिए, हर एक चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, जो कि एक्चुअली बहुत ही ज़बरदस्त फीचर यहाँ पे हो जाता है। एंड नॉट जस्ट दैट, मैं आपको बता रहा था ना कि गाड़ी में ऊपर वाले लाइन को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप एक्चुअली डिसाइड कर सकते हो कि कितना वो खुलना चाहिए। मैं कहा भाई इतना खुलना चाहिए या इतना खुलना चाहिए, ये ब्लाइंड जो है उस हिसाब से एडजस्ट होता रहता है, और उतना ही खुलेगा बंद होगा। तो नेविगेशन आपके पास में इसमें है, और आप इसमें मल्टीपल मीडिया प्ले कर सकते हैं। HD रेजोल्यूशन है। सेटिंग्स वगैरह आप जाओगे तो आपको खास बात पता चलेगी, हेडफोन्स दिए हुए हैं। जी हाँ, हेडफोन्स जो है वो यहाँ पे गाड़ी के साथ में आते हैं, 2 पेयर जो है वो आते हैं, मतलब एक पेयर आता है हेडफोन्स का दोनों सीट्स के लिए। और अगर आप उनके अलावा कुछ करना चाहें तो न्यू जो है वो भी आप पेयर कर सकते हैं। हालांकि स्क्रीन के साथ प्रॉब्लम ये है कि और ज्यादा बेटर हो सकती थी, क्योंकि ये सिर्फ HDMI सपोर्ट करती है, इसके अलावा आप कोई मिररिंग वगैरह जो है वो नहीं कर पाते हो। बट स्क्रीन के नीचे आप देख पा रहे हो मेरिडियन सिग्नेचर साउंड सिस्टम, लगभग आप मान लो 1600 वॉट के आसपास का आउटपुट है, और 30 से ज्यादा स्पीकर से जो है वो आउटपुट आता है। गजब ही साउंड सिस्टम जो है वो इस गाड़ी में, बहुत ही बेहतरीन। अब उसके बाद में मैं पीछे आ गया हूँ, आप बात तो कैबिन के अंदर रहने की हुई थी है ना, तो कैबिन के अंदर क्यों नहीं हूँ मैं, वेल कैबिन के अंदर ही जा रहा हूँ, आप थोड़ा सब्र तो करो यार। ये देखो हमने बूट खोला, अभी इसके एक्सटेंडेड कैबिन का ये पार्ट है। इस गाड़ी में एक फंक्शन आता है पिकनिक सीट जो है वो आप कह सकते हो इसको, नॉट जस्ट पिकनिक सीट, ये स्वीट इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें होती हैं। अरे मैं बैठ क्यों गया इतनी जल्दी, आपको लग रहा है बैठना होगा, ना 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 ना, ये जो यहाँ पे रखा हुआ है ये भी खास चीज़ें हैं इसके बारे में, ये आपने डिप्लॉय किया है यहाँ पे। उसके बाद में ये हमारा बैक रेस्ट हो गया जो कि हमने यहाँ पे लगाया। उसके बाद में ये हमारी सीट्स हो गई, जो कि एक्चुअल में यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं लगाता हूँ, और वो सीट्स हमारी यहाँ पे लगी, ये दोनों सीट्स यहाँ पे लगी। उसके बाद में हमारे पास में कुशन जो है वो भी मिलता है मुझे, एक कुशन तो ये रहा, और दूसरा कुशन मेरा जो है, आजा भाई कुशन, ये कुशन जो है मेरा यहाँ पे दूसरा ये रहा। अब ये कुशन जो है मैंने लगाया अपने यहाँ पे, अब मैं बढ़िया आराम से चिल करूँगा। एंड नॉट जस्ट दैट, थोड़ा ज़्यादा ऊँचा लग रहा है ना, अरे ऐसे नहीं भाई, दिस इज़ प्रॉपर लग्जरी। आपको अगर चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिया गया है कि सीट हाइट जो है और गाड़ी की हाइट जो है आप नीचे कर लो, और आप कंफर्टेबली चढ़ पाओगे। अब मेरे को इतनी भी प्रॉब्लम ऑनेस्टली नहीं हो रही थी, तो पूरा नीचे करने की बजाय मैं फटाफट चढ़ जाता हूँ यहाँ पे ऊपर। और हाँ, यहाँ पे जो है अगर आप ये मेन स्क्रीन जो है आगे उसमें जाओगे तो वहाँ पे एक बढ़िया सा ऑप्शन दिया हुआ है स्वीट का, उसमें यहाँ पे लगे स्पीकर, यहाँ पे लगी लाइट जो कि अगेन डिमेबल है, वो बजती है, बहुत ही बढ़िया सूदिंग म्यूज़िक यहाँ पे आता है। पीछे वूफर भी लगा हुआ है। बाय द वे मैंने आपको बताया कि इसकी जो सीट्स है उसमें भी स्पीकर्स लग रखे हैं, तो जब आप गाने सुनते हैं तो आपको हल्का फुल्का उनका वाइब जो है, जो वाइब्रेशन जो है हल्की फुल्की, वो आपको फील होती है, उसकी वजह से गाने का और बेहतर फील आता है। अलग ही लेवल भाई, अलग ही लेवल, क्या बताऊं मैं आपको। अब ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें रह गई होगी बताने के लिए।
तो जी भैया, ये है सब कुछ रेंज रोवर के कैबिन के अंदर जो चीज़ें मिलती है उसके बारे में। अगर आपको कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो कमेंट कर दीजिए, बहुत कम पसंद आई है तो कमेंट कर दीजिए। अगर किसी और गाड़ी के बारे में ऐसे ही कैबिन के अंदर कैसा कैसा क्या क्या अतरंगी चीज़ें हैं वो जानना है, कमेंट कर दीजिए। सब कुछ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ मोस्ट लाइकली, रेंज रोवर से लेके या इवन ऑल्टो से लेके रोल्स रॉयस तक जो है काफ़ी चीज़ें दिखा तो चुका हूँ। बट कुछ बाकी रह गया तो डेफिनेटली कमेंट करिए, आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें बाकी रहेगी। बाकी फिलहाल इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। फ़ोन आ गया मेरा, बोल रहे गाड़ी लौटा दो, बहुत हो गया आपका।